कि अगर कोई लड़का आता है लिंग परिवर्तन कराता है तुम्हारे पर नाम रखता तुम्हें 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये पहले बता दिया। अरे इसकी खूबी भी तो हमको बताओ, उस बिल में क्या क्या है हमारे लिए। एक ट्रांसजेंडर पर्सन, एक लेस्बियन, एक गे, एक बाइसेक्सुअल अगर अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कुछ बोलता है, वो अनवैलिड है। उसके लिए हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को नंगा होना पड़ेगा। नंगा होने के बाद अपनी बातों को रखना होगा। आप कहना चाहते हो हम आप जानते ही नहीं कि आप देश में हो कि नहीं, आप हमारा अस्तित्व छीन लेना चाहते हो। जो 2014 से पहले आपने हिजड़ों के हालात कर रखे थे वही हालात आप हमारे करना चाहते हो। आप लोग विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचेंगी। हम जैसे हैं हंसी खुशी भिक्षावृत्ति करके, वेश्यावृत्ति करके हम जीवन यापन करें और करते रहें। अपने आपको संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, देश से ऊपर समझना बंद करो, वरना हमारे आस पड़ोस के देशों में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख रहे हो। देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पीछे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, LGBT कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहा है। जो नया बिल आया है ट्रांसजेंडर के लिए, उसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बिल को करने से पहले कम से कम किन्नरों ट्रांसजेंडर को बिठा के पूछ लेते उन्हें क्या आवश्यकता है, क्या नहीं ज़रूरत है। ना किसी से पूछा ना जाता है, बिल पास कर दिया। तो सरकार के मंशा है क्या? तो हम उस बिल का स्वागत करके फूल लेके आए हुए हैं कि ये जो बिल पास हुआ है ये हमारे उसी सरकार को अपनी तरफ रख लें, वो अपने ऊपर पारित कर लें, हमारे ऊपर से हटा दें। आप लोग विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचेंगी। तो कम से कम वो योजनाएं हमें बताएं तो हमें क्या मिल रहा है। उन्होंने ये तो पहले बता दिया कि अगर कोई लड़का आता है लिंग परिवर्तन कराता है तुम्हारे पर नाम रखता तुम्हें 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये पहले बता दिया। अरे इसकी खूबी भी तो हमको बताओ, उस बिल में क्या क्या है हमारे लिए। हमारे ना इस बिल को वापस ले। मैम, क्यों आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी? कानून बना दो या हो अधिकार मिटा रहे हो, है ना। हमारे लिए कानून बनाया गया है और उसमें बोला गया है कि हमारी सेक्सुअलिटी खत्म। मैं एक किन्नर हूँ, वो चीज़ें खत्म। एक गे है, एक लेस्बियन है, उसकी चीज़ें खत्म। लेकिन एक मेल है, उसकी चीज़ें हैं। एक फीमेल है, उसकी चीज़ें हैं। बाकी एक ट्रांसजेंडर पर्सन, एक लेस्बियन, एक गे, एक बाइसेक्सुअल अगर अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कुछ बोलता है, वो अनवैलिड है। उसके लिए हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को नंगा होना पड़ेगा। नंगा होने के बाद अपनी बातों को रखना होगा। इन सब चीज़ों का पुरजोर विरोध हो रहा है पूरे भारत। मांगे आप लोगों की? मांग यही है, विरोध वापस हो, वो सॉरी बिल वापस हो, बिल वापस हो। और साथ ही साथ हमारे जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन को रोका गया है, उसको गलत साबित किया जा रहा है, उसको हटा करके हमारी चीज़ों को एज इट किया। उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। क्या फ़ायदा दिया 10 साल में? आप एक फ़ायदा मुझे बताओ। नहीं, गलत लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कौन गलत है? कौन गलत है? SC/ST का गलत उपयोग हो रहा है, हाँ? महिला आयोग का गलत उपयोग हो रहा है, बाल आयोग का गलत उपयोग हो रहा है, सारे कानून का गलत उपयोग हो रहा है। हमारे भी कौन सा गलत हो गया? हम कौन सा गलत कर रहे हैं? हम कौन सा आपके घर में घुस जा रहे हैं? हम तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हमारा बस इतना कहना है, हम प्यार चाहते हैं, प्यार दीजिए। अनलीगल तरीके से ऐसे ऐसे कानून बना करके हमारे समाज पे न थोपा जाए और हम प्यार इज्जत से जीना चाहते हैं, जीने दिए। हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे, हमें घर दो, हमें मकान दो, हमें पेंशन दो, हमें रोजगार दो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम जैसे हैं हंसी खुशी भिक्षावृत्ति करके, वेश्यावृत्ति करके हम जीवन यापन करें और करते रहें। पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से क्या कहना चाहिए? पेशेंस बना करके रखें। हम सब मिल करके फाइट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आशा नहीं पूरा विश्वास है। जैसे हमेशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे अधिकारों का कभी हनन नहीं होने दिया, इस बार भी नहीं होगा और हम ये जंग जीतेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। आज किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर? देखिए, मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ लखनऊ सर, मैं भरोसा ट्रस्ट में काम करती हूँ। मैं इन मांगों को लेके यहाँ पर खड़ी हूँ कि जैसे सरकार ने बोला है सदियों पुरानी जो हिजड़ा परंपरा है उसको वो मान्यता देगी, इंटरसेक्स बच्चों को मान्यता देगी। उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं जो हिजड़ा घराना से, जैसे मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, मैं हिजड़ा घराना से संबंधित नहीं हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मैं टोली बधाई नहीं करती। ट्रांस मैन होते हैं, नॉन बाइनरी ट्रांस वुमेन होती हैं। आप कहना चाहते हो हम आप जानते ही नहीं कि आप देश में हो कि नहीं, आप हमारा अस्तित्व छीन लेना चाहते हो। जो 2014 से पहले आपने हिजड़ों के हालात कर रखे थे वही हालात आप हमारे करना चाहते हो। आज आप अस्तित्व छीन रहे हो, कल आप हमसे कार्ड छीन लोगे, आप कहोगे हमारे लिए तो आप हो ही नहीं। आप कहना चाहते हो 30-30, 35-35 साल से जो लोग अपने को ट्रांस वुमेन मानते हैं और एक औरत की तरह रहते हैं वापस आदमी बन जाएं, जो आदमी की तरह रहते हैं वापस लड़की बन जाएं। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। और आप कहना चाहते हो कि हम वापस किन्नर घराना परंपरा में चले जाएं। आप मतलब नहीं चाहते कि हम नौकरी करें, हम आगे बढ़ें। आप चाहते हो वही टोली बधाई का सिलसिला चलता रहे। तो आप धीरे धीरे सबको इरेज करना चाहते हो। तो जो आपकी मनुवादी सोच है, फासिस्ट सोच है, सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट, रवितेज जौहर जजमेंट को जो आप
डिनाई कर रहे हो उसको प्लीज़ करना बंद करो और अपने आप को संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर और देश से ऊपर समझना बंद करो, वरना हमारे आस पड़ोस के देशों में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम थे लखनऊ के परिवर्तन चौक पर और यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहा था। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।